आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का 2018 के जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। 2018 का एग्ज़ाम था, 2019 में हुआ था, एसएससी एक्सेल लेट चल रही थी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजू का आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो राजू का इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर लिखते हैं EXP, उससे 20% अधिक है इनकम। तो एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो इनकम कितना हो गया 120। आय क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। तो न्यू इनकम क्या हो गया, पहला 120, अब इसमें कितने की वृद्धि हुई है 60% की, क्या हो जाएगा 160 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर किया तो 144 प्लस 12 चौक 48, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना को 192, इसका मल्टीप्लाई होकर आ गया 192। अब क्या बोल रहा है, उसकी व्यय में भी, एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हो रही है, तो न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहला कितना है 100, 70 का वृद्धि हो रहा है तो 170 बट्टा 100 लिखेंगे, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 170। अब देखते हैं, पहले वो 120 रुपये कमा रहा था, 100 खर्च रहा था, कितना का सेविंग कर रहा था वो 20 का। अब 192 कमा रहा है, 170 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है वो 22 का बचा रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी होगी। पहले वो 20 बचा रहा था, अब वो 22 बचा रहा है, तो कितना ज़्यादा बचा रहा है 2, कितने में 20 रुपया कमा रहा था, अब वो 22 रुपये कमा रहा है, तो 2 का वृद्धि, तो 2/20 गुना 100, ठीक है। काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा हमारा ये 5 बार में कट जाएगा 20 से, तो कितना एक्स्ट्रा बचा रहा है वो 10% पहले से ज़्यादा बचा पा रहा है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं। ए टू बी, ठीक है। ए की आय जो है बी की आय से 25 अधिक है, ठीक है। तो 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। इसको काटते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा 25 से, और ये 4 बार में कट जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सी की आय ए और बी की आय के योग से, ए और बी की आय के योग सम से 65% कम है, ठीक है। तो 100 में से 65 गया 35 और ए बी कितना हो गया 100। इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये 7 बार में कट जाएगा, 7 पच्चे 35 और 20 पंचे 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया है 20 और यहाँ पे कितना आ रहा है ए प्लस बी 9, ठीक गलत है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इसके सम से टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है। अब भैया हम निकालते हैं ए बी, ठीक है। 20 से करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80, उसको 80 ए प्लस बी निकाल लेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा हमारा 9 सत्ते 63 63, 20 नमा 180, ठीक है। अब यहाँ से हमारे ए बी सी का वैल्यू आ गया, ए बी सी इजकल टू 100, ए का बी का कितना हो गया 80, सी का कितना हो गया 63, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। सी की आई ए से कितने परसेंट कम है, ये तो पहले ही 100 से कंपेयर करेंगे, सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 37% कम है। अगर आपको ऐसे समझ में आया तो बताता हूँ मैं, 100 से 63 कितना कम है 37 का, किससे कम है 100 से। परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये कट गया था, हमारा क्या आ गया आंसर 37% आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो 50% अधिक क्या होगा 100 150,
काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है। उसके बाद ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है, ठीक है। ये हमारा आ गया 3:2। इसको हम 3:2 को हम मानेंगे हम 300, इसको मान लेंगे 200। क्यों? क्योंकि रेशियो में अगर इसको फिर से अगर हम काटेंगे तो 3:2 ही आएगा, इसलिए मान रहे हैं कि आगे परसेंटेज है, इसको हमें काटने में आसानी होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए की आय में कितना का वृद्धि हो रहा है 40% का, तो 300 में 40 का वृद्धि हो रहा है तो 140/c। ये क्या हमारा ए का न्यू वाला आ गया, ठीक है। काट देंगे 2 0 2 0 तो हो जाएगा 14 3 42, 420 हो गया नया ए। और न्यू बी क्या हो गया हमारा 200, कितने की वृद्धि हो 90% की, 190/100। 2 0 2 0 हो गया, 19 9 38, 380 हो गया, ठीक है। नया वाला बी। तो संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, देखिए ओल्ड हमने माना था 300 और 200, तो कितना हो गया हमारा 500 ओल्ड वाला, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है हमें कितने की वृद्धि हुई है, अभी हमारा न्यू वाला कितना हो गया टोटल 420, 380 कितना हो गया हमारा 4 3 7 1 800 हो गया। कितना की वृद्धि हो रहा है 800 माइनस 500, 300 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है प्रतिशत में, ठीक है। तो 300 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। 500 में तो 300/500, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए काटेंगे हम 2 0 2 0, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया 60% का वृद्धि हो गया। ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा प्रीवियस ईयर 2018 का परसेंटेज क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको पूरा कराऊंगा 2018 का, फिर 2019 का, फिर 2020 का, 21 22 23 ऐसे ही पूरा करवाऊंगा मैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो तो x का मान क्या है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। When the price of an item was reduced by 20%, then sale increased by x%, ठीक है। There is an increase 60% in the receipt of the revenue at the value of x। देखो एक होता है प्राइस, पी फॉर प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी पे बनाएंगे हम पूरा। देखो पहले किसी वस्तु का प्राइस में कितने परसेंट कमी हो रही है 20% की, ठीक है। तो 20% कमी मतलब क्या 80/100 हो गया होगा, ठीक है, प्राइस में इंटू कंजम्पशन। तो उसकी बिक्री में कंजम्पशन ही हुआ ना, बिक्री कोई चीज़ खरीदोगे यूज़ करोगे तो कंजम्पशन हो गया, x% की वृद्धि हो रही है। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 100 + x, ठीक है। मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में कितनी राजस्व प्राप्ति मतलब एक्सपेंडिचर जितना भी बेचा गया उसमें कितने की वृद्धि है 60% की, तो 160/100, ठीक है। यहाँ से हम काटेंगे 2 0 2 0 कट जाएगा, 80 दूना 160 2, हमारा आएगा 100 + x बराबर 200। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 100% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसका आंसर आ गया हमारा 100% की, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। इसको अगर हम x + 100 माने, इसको मैं दिखाता हूँ और कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो 20% की कमी, ठीक है, तो 4/5 इंटू x% की वृद्धि, सीधा x लिख देंगे हम, इसमें प्लस करके लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। टोटल में कितना हो रहा है हमारा 60% की वृद्धि, तो 160/100 लिख देंगे, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 40 बार में कट गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 40 पंचे 200। लेकिन हमें ऑल टाइम 100 से कंपेयर करना है। अगर ज़्यादा आएगा तो इसमें से घटाएंगे, कम आएगा तो घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, वो लॉस में जाएगा। अभी x बराबर 100, इसमें से हम 100 माइनस करेंगे, ठीक है। जितना आ गया कितना आ गया 100%, तो हमारा 100% की x का मान आ गया 100%, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सुधा अपनी
आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और उसका बचत में 60% की वृद्धि होती है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सुधा सिर्फ 15%, ठीक है। तो सुधा का इनकम मान लो 100 है, ठीक है। बचाती कितना है वो? 15% बचाती है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा? ये एक्सपी हमारा कितना हो गया? 85, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, सेविंग इंक्रीज बाय 60%, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम इंक्रीज, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का कैसे बनेगा। उसका व्यय में 20% की वृद्धि होता है, तो इसका सेविंग कितना हो गया? पहले देखो सेविंग कितना हो गया हमारा? 15, क्योंकि 100 में से 85 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 15, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बचत में 60% की वृद्धि होती है, ठीक है। पहले 15 बचा रहा था, उसका न्यू सेविंग NS लिखता हूँ न्यू सेविंग का, ठीक है। कितना हो गया? 15, बोला कितने की वृद्धि हो रही है? 60% की। 160/100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 8 16, तो न्यू सेविंग कितना आ गया? 24 का, ठीक है। क्या कह रहा है? उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। न्यू सेविंग निकाल लिया हम। उसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 20% उसका व्यय में बढ़ता है, तो एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है? न्यू एक्सपेंडिचर NE लिखते रहा हूँ, ठीक। कितना बढ़ रहा है? 85 में 20% बढ़ रहा है, तो 120/100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 17 5 85, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 17 को 6 से गुना करेंगे, 102 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमें क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या है? आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। पहले इसका 100 था, ठीक है। अब वो कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है, ठीक है। उसका सेविंग कितने का है? 24 का, और उसका एक्सपेंडिचर कितने का है? एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 102। तो इसका न्यू इनकम कितना हो गया हमारा? NI कितना हो गया हमारा? 102 प्लस 24, तो कितना हो गया हमारा? 126। हमसे क्या पूछ रहा है? उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 100 से 126 हुआ, ठीक है। तो 26 का वृद्धि हुआ है, तो 26% सीधा लिख लो या ऐसे कर लो। कितने में वृद्धि हुआ है? 100 से वृद्धि हुआ है। कितने? 26 में। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 26% की वृद्धि हुई है। दो वस्तु की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि होती है और दूसरी कीमत में 30% की कमी आई, तो A और B की कीमतें 10:7 के अनुपात में हो जाता है। तो X का मान बताइए, ठीक है। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो हो जाएगा हमारा 4/5, 4:5 का, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है? X% की। 100 + X लिखो या X लिख दो, बाद में माइनस कर लेंगे हम। और नीचे क्या बोल रहा है? 30% की कमी हो रही है, तो कितने परसेंट हो गया? 70% बच रहा है, लिखेंगे हम 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 10/7, और काटते हैं तो कट जाएगा 7 10 70, 10 12 में कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटते हैं 2 पंचे 10, तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 120, 25 25 25 पंचे 125, तो 125। लेकिन 100 से कितना ज़्यादा है? क्योंकि पहले नहीं जोड़े थे ना, 100 से कितना ज़्यादा है? 25%। इसमें हम करेंगे x बराबर 125 माइनस 100, तो कितना की वृद्धि हो रहा है यहाँ पे? 25% की वृद्धि हो रहा है। तो x का मान हमारा क्या आ गया? 25%। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 25%। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, ठीक है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। तो मानते हैं सुरभि का इनकम क्या हो जाएगा हमारा? 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 हो गया इनकम। कितने खर्च कर रही है? एक्सपेंडिचर कितना हो गया इसका? 75,
ठीक है। तो ये बचा कितना, ये सेविंग कितना हो रहा है इसका, सेविंग हो गया 100 में से 75 चला गया, कितना बच गया हमारा 25, 25 का सेविंग कर रही है। ठीक है। उसके तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब उसके बचत, उसकी आय में 20% बढ़ती है। ठीक है। तो न्यू इनकम कितना हो जाएगा, 20% बढ़ेगा तो 120 हो गया। ठीक है। उसके बचत में 1% की कमी आती है। ठीक है। तो न्यू सेविंग हमारा कितना हो गया, NS लिख देता हूँ न्यू सेविंग का। तो हो गया हमारा 25 का 1% घट जाती है तो 99/100 हो जाएगा। काटेंगे 25 से तो 25 चौका 100, 4 बार में कट गया तो हमारा न्यू सेविंग कितना आ गया 99/4। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है। तो पहला उसका कितना था, पहला उसका इनकम था 100, 75 था एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब उसका क्या है कि अब उसका जो है एक्सपेंडिचर कितना हो गया 120 माइनस 99/4। ठीक है। एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा 480 माइनस 99/4। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 381/4। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है। तो पहले उसके कितना था एक्सपेंडिचर 75, अब कितना आ गया 381/4 आ गया। ठीक है। आइए इसका करते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा 381। ठीक है। तो अब दोनों का हम कंपेयर करके निकालेंगे, हो जाएगा 381/4 माइनस 75, कितना का वृद्धि हो गया हमारा 381। ठीक है। माइनस 75 चौका 300, 300। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है। तो माइनस करिए क्या आ जाएगा हमारा 81/4। तो कितने पे हुआ वृद्धि, कितने पे हुआ 75 पे। तो नीचे लिखेंगे 75, 81/4 इंटू 75। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अब इसको काटेंगे हम, 4 से कट जाएगा हमारा 25 बार में। ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 81, 27 दिया 81। तो हमारा क्या आ गया 27%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है। लिखते हैं हम ए की आय A/B। ठीक है। ए की आय बी की आय 40% अधिक है, तो ए का आय कितना होगा 140, बी का हो जाएगा 100। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है। तो ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो ए का न्यू आय क्या हो जाएगा हमारा 140 में 125% की वृद्धि कर देंगे, 125/100। और बी की आय में कितने % की वृद्धि हो रही है 40% की, तो लिखेंगे 100 इंटू कितने की वृद्धि हो रही है 40 की, तो हो जाएगा 140/100। 100 से 100 कट गया। ठीक है। आ गया हमारा, इधर भी काट लेते हैं हम, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 25 बार में 125 कट गया, 2 से काटेंगे 2 से 14, तो 25 से कितना होता है 25 से तो हो जाएगा हमारा 7 5 35 का 5 और 2 14 3 17, 175 हो जाएगा 175। और बी में कितना आ गया वृद्धि होकर के न्यू वृद्धि 140। ठीक है। ये जो है ना ए और बी का जो नया आया है वृद्धि होने के बाद वो है, हमसे क्या पूछा है ए और बी के संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है। संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि हुई है, तो पुराना कितना है 140 प्लस 100, तो कितना हो गया हमारा ओल्ड वाला हो गया हमारा 240। ठीक है। ओल्ड इनकम। और न्यू इनकम क्या हो गया हमारा 140 प्लस 175, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 का 5 7 4 11 हो गया, 1 1 1 2 1 3 315। दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 5 का 5 और 11 में से 4 गया 7, 75 का गया हमारा डिफरेंस। ठीक है। हमें प्रतिशत में पूछ रहा परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 75 कितने पर वृद्धि हुआ है हमारा 240 पे, ओल्ड वाला कितना 240 था, इनटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्यों परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब इसको हम काटते हैं, तो इसको हम काटते हैं तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है। 2 से भी कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 और 12 दूना 24। ठीक है। तो काटते हैं हम, तो 2 पंचे 10, 10 कट गया 5 से 5 बार में, और ये 24 कट गया 12 बार में। ठीक है। अब जो बचा उसको काटते हैं हम, तो ये कट जाएगा हमारा ये 3 चौक 12 और 25 दिया 75। ठीक है। तो हमारा आ गया ये 125/4। ठीक है। तो इसको होगा 125/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 100 पूरा लोगे तो आसान हो जाएगा निकालने में। काटते हैं तो कट के क्या आ जाएगा हमारा 31.25। इसको आसान करना चाहते हो तो नीचे ऊपर 25 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा
31.25% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। पहले इसका शॉर्टकट बताता हूँ, फिर इसका डिटेल बताऊँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आइए पहले हम देखते हैं शॉर्ट मेथड को, फिर हम डिटेल देखेंगे। शॉर्ट में क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगा, लेकिन वो अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की, कितने में, 120 में से, तो नीचे 120 लिखेंगे इंटू 100, काटेंगे हमारा कट जाएगा 12 ना 120, 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 10% की। कितना शॉर्ट है ये। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेना। अब मैं आपको इरेज करके इसको ना मैं डिटेल दिखाता हूँ, डिटेल में हम कैसे बनाएंगे। देखो, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इजकल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की, 120 हो जाएगा, 100 में वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% वृद्धि करना चाहता है, कंजम्पशन में कितनी परसेंट की कमी करे। तो कमी करने बोल रहा है तो 100 माइनस एक्स लिख लेंगे अपॉन 100 कंजम्पशन, लेकिन वो अपनी खर्च में एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि करना चाह रहा है, 8% का, 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 नामा 108, 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इजकल टू 90, एक्स इधर आ जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 10% की उसको कमी करनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ये इसका हो गया डिटेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 122। ठीक है, शॉर्टकट बताता हूँ क्या होगा इसका। इस यदि अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाह रहा है, 112, तो कितना का वृद्धि हो गया, 10 का, कितने पे, 122 पे इंटू 100। लॉन्ग बता दिया हूँ मैं, उस तरीके से आप लॉन्ग में कर लेना, मैं इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। तो क्या हो गया हमारा, 1000/122। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 1000/122। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 0.19 के आसपास आएगा, तो 0.2% मान लो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वो संख्या क्या है। मानो कोई संख्या x मान लेते हैं, उसको क्या बोला 85% में, तो 85/100 में 75 जोड़ा जा रहा है 75, तो आ क्या रहा है, संख्या परिणामी संख्या x ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम काटते हैं, तो 17×5 = 85, 20×5 = 100, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 17x, एलसीएम हो जाएगा 20 प्लस 75 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं यहाँ से हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं शॉर्टकट के लिए, लिखते हैं 75 बराबर x माइनस 17x/20। ठीक है, ये जगह 75 इजकल टू 20 हो गया एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x माइनस 17x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 75 बराबर 3x/20, काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, एक्स वैल्यू क्या आ गया, 25 गुना 20 500, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यदि किसी संख्या के 50% को, तो मानो कोई संख्या x है, x के 50% कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 50/100 काटोगे तो 1/2 हो जाएगा, कितना जोड़ा जा रहा है, 75 जोड़ा जा रहा है, तो संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, वही संख्या प्राप्त हो रहा है x। ठीक है, इफ 50% ऑफ द नंबर इज एडेड 75 then result becomes the same number then the number is। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 इजकल टू एक्स, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -x/2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 75 बराबर, एक में से आधा चला गया तो क्या बचा, आधा, तो x/2 बच गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारा 75 दूना 150, इसका आंसर हो गया हमारा 150। देखो
18 में CGL का प्री में परसेंटेज का जितना क्वेश्चन आया था मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो थोड़ा सा भी तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं देख लूँगा क्या डाउट आया है। नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं आपका डाउट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हो उसको शेयर कर देना जिसको नीड हो। मैं इसमें सारे ही ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, सारे चैप्टर का।